आज के रामायण में हमने क्या पढ़ा है, आइए जानते हैं। आज के रामायण में मैंने पढ़ा है कि किस प्रकार से श्री रामचंद्र जी अब ऋषि जी के साथ में जनकपुर में पहुंचे हैं और वह नगर कितना ही सुंदर है। जय श्री राम। श्री गणेश जी भगवान की जय, श्री सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान भगवान की जय। सातवां विश्राम। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। गाधी सुनऊ सो अब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरस मही आई। श्री राम जी के हैं और लक्ष्मण जी मुनि के साथ चले। वे वहां गए जहां जगत को पवित्र करने वाला गंगा जी थी। महाराज गांधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने वहां सब कथा सुनाई, जिससे प्रकार देव नदी गंगा जी पृथ्वी पर आ गई थी। तब प्रभु ऋषि समेत नहाए, विविध दान मही देवनी पाए। हर्षि चले मुनि बंधु सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। तब प्रभु ने ऋषियों सहित गंगा जी में स्नान किया। ब्राह्मणों ने भांति भांति दान पाए। फिर मुनि वृंदन के साथ वे प्रसन्न होकर चले और शीघ्र ही जनकपुर के निकट पहुंच गए। पुर रमयत राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। वापी कूप सरित सरनाना, सलिल सुधा सम मनि सोपाना। श्री राम जी ने जब जनकपुरी की शोभा देखी तब वे छोटे भाई लक्ष्मण सहित अत्यंत हर्षित हुए। वहां अनेक बावलियां, कुएं, नदी और तालाब हैं, जिनमें अमृत के समान जल है और मणियों की सीढ़ियां बनी हुई हैं। गूंजत मुंज मधुरस भृंगा, कूजत कल बहु बरन बिहंगा। बरन बरन बीके बन जाता, त्रिविध समीर सदा सुखदाता। मरकंदी रस से मतवाले होकर भौरे संसार गूंजा कर रहे हैं। रंग बिरंगे बहुत से पक्षी मधुर शब्द कर रहे हैं। रंग रंग के कमल खिल रहे हैं। सदा सब ऋतुओं में सुख देने वाले शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है। सुमन बाटिका बाग बन विपुल विहंग से निवास, फूलत फलत सुपवल सोहत पुर चाऊ पास। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। पुष्प वाटिका, फलवारी, बाग और वन जिनमें बहुत से पक्षियों का निवास है। फूलते फलते और सुंदर पत्तों से लदे हुए नगर के चारों ओर सुशोभित हैं। बानैना बरनत नगर निकाई, जहाँ जाई मन तहीं लोभाई। चारु बजारु विचित्र अंबारी, मणि में विधि जनु सुंक सवारी। नगर की सुंदरता का वर्णन करते नहीं बनता। मन जहाँ जाता है वहीं लुभा जाता है, रम जाता है। सुंदर बाजार है, मणियों से बने हुए विचित्र छत, मानो ब्रह्मा ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है। धनिक बनिक बरधान दुसमाना,
बैठे सकल वस्तु लेना चौहट सुंदर गली सुहाई संतत रही सुगंध सिंचाई। कुबेर के समान श्रेष्ठ धनी व्यापारी और सब प्रकार की अनेक वस्तुएं लेकर दुकानों में बैठे हैं। सुंदर चौराहे और सुहावनी गलियां सदा सुगंध से सिंची रहती हैं। मंगल में मंदिर सबके रे चरित जनुरति नाथ चिते रे पुर नर नारी सुभंग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। सबके घर मंगल में हैं और उन पर चित्र गढ़े हुए हैं जिन्हें मानो कामदेवी रूपी चित्रकार ने अंकित किया है। नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर पवित्र साधु वो स्वभाव वाले धर्मात्मा ज्ञानी और गुणवान हैं। अति अनूप जह जनक निवासु बिथ कहि विबुध बिलो की बिलासु होत चिकित चित्त कोट विलो की सकल भुवन शोभा जुनु जीरो की। जहाँ जनक जी का अत्यंत अनुपम सुंदर निवास स्थान महल है, वहाँ के विलास ऐश्वर्य को देखकर देवता भी थकित संभित हो जाते हैं। मनुष्य की तो बात ही क्या, कोट राजमहल के परकोट को देखकर चित्त चकित हो रहा जाता है। ऐसा मालूम होता है मानो उनसे इसने समस्त लोगों की शोभा रोक घेर रखा है। धवल धाम मणिपुर पट सुघटित नाना भांति सिय निवास सुंदर सदन शोभा किमी कही जाति। सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। उज्जवल महलों में अनेक प्रकार से के सुंदर रीति इसे बने हुए मणि जटित सोने की जड़ी के पर्दे लगे हैं। सीता जी के रहने सुंदर महलों की शोभा का वर्णन किया ही कैसे जा सकता है। सुभग द्वार सब कुलिस कपाटा भूप भीर नर नट मागध बाटा बने विशाल बाजी गजसाला है गैरथ सकुल सब काला। राजमहल के सब दरवाजे फाटक सुंदर हैं जिनमें ब्रज के मजबूत तथा अथवा हीरो के चमकते हुए किवाड़े लगे हैं। वहाँ मातहत राजाओं नट मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती है। घोड़ों और हाथियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोड़शाले और गौशाले फिल खाने बनी हुई हैं जो सब समय घोड़े हाथी और रथों से भरी रहती हैं। सूर सचिव सेन बहु तेरे ने प्रगह सरस सदन के रे पुरबाहिर सरसरित समीपा जहाँ तहाँ विपुल महीपा। बहुत से शूरवीर मंत्री और सेनापति हैं और उन सबके घर भी राजमहल से खीरे ही हैं। नगर के बाहर तालाब और नदी के निकट जहाँ तहाँ बहुत से राज लोग उतरे हुए डेरा डाले हुए हैं। देखी अनूप एक अंबराई सब सुपास सब भांति सुहाई कौशिक के हु मोर मनुमाना
यहाँ रही रघुवीर सुजाना। वहीं आमों का एक अनुपम बाग देखा, जहाँ सब प्रकार के सुबीते थे और जो सब तरह से सुहावना था। विश्वामित्र जी ने कहा, हे सुजान रघुवीर, मेरा मन कहता है कि यही रहा जाए। भले ही नाथ कही कृपानी के ता, उतरे ताहा मुनि बंद समेता। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। कृपा धाम श्री रामचंद्र जी के बहुत अच्छा स्वाभिमान कहकर बड़ी मुनियों के साथ समूह के साथ ठहर गए। मिथिलापति जनक जी ने जब यह समाचार पाया कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, संग सचिव सुचि भूरी भट शुभ सुर बर गुर ज्ञाति। मिलन मुनि नायक कही मुदित राउ एहि भाति। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तब उन्होंने पवित्र हृदय में ईमानदारी, स्वाभाविक एकता, मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु, शांतना नदी और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी मिलने चले। सियावर राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम सियावर राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।